प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र कि मुकामी शायर से मैं बाहरिया मुशायरे का आगाज़ करूं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूं जनाब अल्ताफ़ ज़िया से कि वो तशरीफ़ लाएं। सदाकत अफ़कार और जज्बों की रंगारंग बहार लिए शायर अल्ताफ़ ज़िया। बिना किसी तमहीद के मैं गज़ल का मतला पेश करता हूँ। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। मेरे मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से इजाज़त चाहता हूँ और गज़ल का मतला पेश करता हूँ। दोस्तों, बतौर ख़ास समाज फरमाएं। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती है। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती है। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज़ देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज़ देती है। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती है। दोस्तों, मैं पूरी तरीके से आपका साथ चाहता हूँ। शेर पेश करता हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोग इस शेर पर अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है। हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है। हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज़ देती है। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज़ देती है। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती है। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज़ देती है। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज़ देती है। बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ। मेरे मोहतरम कासिम इमाम साहब ने हुक्म दिया है शेर के लिए। मैं फिर हाजिर करता हूँ। मुलाज़ा करें। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज़
देती है। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। दोस्तों, यहाँ से जो भी 2-3 शेर हैं, इस पर आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। मैं असातिज़ा के सामने अपने शेर पेश कर रहा हूँ, एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। आप सभी हजरात की दुआएं चाहता हूँ और यहाँ से 3 शेर बगौर आप समाअत फरमाएं, पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी ज़रूरत है। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी ज़रूरत है। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी ज़रूरत है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी ज़रूरत है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। ज़्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। दोस्तों, इस महफिल का, इस मजमे का हर दूसरा शख्स साहिब औलाद है। शेर पेश करता हूँ दोस्तों, अगर आपकी अपनी बात हो तो आपकी दुआएं मेरे साथ होनी चाहिए, मुलाज़ा करें। ज़्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। ज़्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। ज़्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब। तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज दे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं एक गज़ल के और चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ और पूरी तरीके से दोस्तों एक माहौल बना लें। अभी तक मैं समझता हूँ कि वो माहौल नहीं बना जो मुशायरे का होना चाहिए। मैं मतला पेश करता हूँ और यहीं से मैं आप सभी हजरात पर यकीन करता हूँ कि आप लोग यहीं से मुशायरे को मुशायरा बनाएंगे। मतला पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, तेरी यादों से मिला हूँ, तेरी यादों से मिला हूँ। महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ। महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ। महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ। और ये शेर भी देखिए दोस्तों। तलवार पे खुद मैंने ही सर रख दिया अपना।
तलवार पे खुद मैंने ही सर रख दिया अपना, सर रख दिया अपना, सर रख दिया अपना। मालूम है मुझको कि मैं सच बोल रहा हूँ, मालूम है मुझको कि मैं सच बोल रहा हूँ, मालूम है मुझको कि मैं सच बोल रहा हूँ। ग्वालियर से तशरीफ लाए हैं। इन दिनों ऑल इंडिया रेडियो ग्वालियर में बहैसियत प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो, टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स सही मानों में कौमी यकजहती का अलमदार यूँ होता है कि उसका ताल्लुक़ सभी से एकसा मेयार में होता है। जनाब मदन मोहन दानिश से इल्तिमास है। एक मतला और एक शेर से सफ़र शुरू करना चाहता हूँ आप सबकी इजाज़त से। मतला हाजिर करता हूँ कि मुझको हर शख्स भला लगता है। दोस्तों, गुजारिश करता चलूँ कि मेरे बाद जिन अहम शोरा हज़रात को यहाँ माइक पर आना है, अपना कलाम पेश करना है, उनके लिए एक ऐसा माहौल दे दीजिए जहाँ से मुशायरा हो जाए, एक तारीख़ी और एक यादगार मुशायरा हो जाए। आप शिरकत करें, मैं हाजिर करता हूँ। एक मतला और एक शेर, सफ़र शुरू करता हूँ। इरशाद। मुझको हर शख्स भला लगता है, मुझको हर शख्स भला लगता है, बस यही सबको बुरा लगता है। क्या बात है, क्या बात है मदन भाई, जी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा मदन भाई, क्या बात है, क्या बात है। मुझको हर शख्स भला लगता है, बस यही सबको बुरा लगता है, बस यही सबको बुरा लगता है। और आज के इस खूबसूरत माहौल के नाम ये शेर, बस यही सबको बुरा लगता है। हर तरफ प्यार है, इज्जत है यहाँ, हर तरफ प्यार है, इज्जत है यहाँ, ये इलाका तो नया लगता है, बहुत अच्छे, ये इलाका नया लगता है। वाह वाह वाह। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह, हर तरफ प्यार है, इज्जत है यहाँ, क्या बात है दानिश भाई, ये इलाका तो नया लगता है, ये इलाका तो नया लगता है। दर्द सीने में छिपाए रखा, दर्द सीने में छिपाए रखा, हमने माहौल बनाए रखा, हमने माहौल बनाए रखा। मौत आई थी कई दिन पहले, उसको बातों में लगाए रखा। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा भाई वाह वाह वाह। भाई वाह 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 वाह। मौत आई थी कई दिन पहले, उसको बातों में लगाए रखा, उसको बातों में लगाए रखा। बस इसी मोहब्बत सुन लीजिएगा। धीरे धीरे ठहर ठहर कर आता है, धीरे धीरे ठहर ठहर कर आता है, कोई हुनर जीते जी मर कर आता है, कोई हुनर जीते जी मर कर आता है। और दोस्तों, इस शेर का लुत्फ लीजिएगा कि गैर जरूरी कम कर दो सिंगार अगर, गैर जरूरी कम कर दो सिंगार अगर, फिर देखो क्या रूप निखर कर आता है। वाह वाह वाह। क्या अच्छा मशवरा है साहब। वाह वाह वाह। गैर जरूरी कम कर दो सिंगार अगर, फिर देखो क्या रूप निखर कर आता है, फिर देखो क्या रूप निखर कर आता है, फिर देखो क्या रूप निखर कर आता है। आंसू को मुस्कान बनाना आता है, इस मोती का मोल बढ़ाना आता है। और ये शेर बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ दोस्तों। इस मोती का मोल बढ़ाना आता है, रातों का कितना एहसान है मुफलिस पर, हिफाजत कीजिएगा शेर का। रातों का कितना एहसान है मुफलिस पर, ख्वाब में उसके रोज खजाना आता है, ख्वाब में उसके रोज खजाना आता है, बस मुश्किल से बच के निकलना आता है। आज के दौर का अलमिया, बस मुश्किल से बच के निकलना आता है। अब किसको माहौल बदलना आता है, अब किसको माहौल बदलना आता है। भेष बदलने में तुम माहिर हो बेशक, भेष बदलने में तुम माहिर हो बेशक, उसको तो किरदार बदलना आता है। वाह 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 वाह। कहाँ तक मुकाबला करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूब पढ़े हो भाई। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। भेष बदलने में तुम माहिर हो बेशक, उसको तो किरदार बदलना आता है, उसको तो किरदार बदलना आता है।
और ये शेर सुनिएगा कि आज उसी की दुनिया है दानिश साहब, आज उसी की दुनिया है दानिश साहब, जिसको हर सांचे में ढलना आता है, जिसको हर सांचे में ढलना आता है, जिसको वाह 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 वाह, आज उसी की दुनिया, जी बिल्कुल बजाओ, समझ रहे हैं आप, आज उसी की दुनिया है दानिश साहब, जिसको हर सांचे में ढलना आता है, जिसको हर सांचे में ढलना आता है, जब अपनी बेखुदी से बेकली से कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप बहुत मोहब्बत सुन रहे हैं। जब अपनी बेकली से बेखुदी से कुछ नहीं होता, पुकारें क्यों किसी को हम, किसी से कुछ नहीं होता, पुकारें क्यों किसी को हम, किसी से कुछ नहीं होता, सफर हो रात का तो हौसला ही काम आता है, सफर हो रात का तो हौसला ही काम आता है, अंधेरों में अकेली रोशनी से कुछ नहीं होता, अंधेरों में अकेली रोशनी से कुछ नहीं होता। और ये तारीखी शहर, इस शहर के नाम मेरा शेर नजर करता हूँ आप सबके लिए दोस्तों, सुनिएगा कि कोई जब शहर से जाए तो रौनक रूठ जाती है। मुमकिन है कोई चेहरा याद आए आपको। कोई जब शहर से जाए तो रौनक रूठ जाती है, कोई जब शहर से जाए तो रौनक रूठ जाती है, और किसी की शहर में मौजूदगी से कुछ नहीं होता। बहुत अच्छे दानिश भाई, भाई वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। कोई जब शहर से जाए तो रौनक रूठ जाती है, जी आदाब, कोई जब शहर से जाए तो रौनक रूठ जाती है, किसी की शहर में मौजूदगी से कुछ नहीं होता, चमक यूं ही नहीं पैदा हुई है मेरी जान तुझ में, चमक यूं ही नहीं पैदा हुई है मेरी जान तुझ में, न कहना फिर कभी तू बेरुखी से कुछ नहीं होता, न कहना फिर कभी तू बेरुखी से कुछ नहीं होता, रंग दुनिया कितना गहरा हो गया, आदमी का रंग फीका हो गया, आदमी का रंग फीका होगा। और यहाँ से दो शेर सुनिएगा दोस्तों कि रात क्या होती है हमसे पूछिए, रात क्या होती रात है क्या होती है हमसे पूछिए, आप तो सोए सवेरा हो गया, आप तो सोए सवेरा हो गया, आज खुद को बेचने निकले थे हम, आज खुद को बेचने निकले थे हम, आज ही बाजार मंदा हो गया, आज ही बाजार मंदा हो गया, आज ही बाजार मंदा हो गया। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। देश एवं प्रदेश का विकास सभी वर्गों एवं समुदायों की भागीदारी से ही संभव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बनाई नीतियां और की घोषणाएं। प्रदेश में केंद्र सरकार के समान अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास और उनके समुचित संरक्षण के लिए अलग से अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया। अल्पसंख्यकों को बेहतर कारोबारी माहौल और ऋण मुहैया कराने के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी राशि 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर की 100 करोड़ रुपए। साथ ही 2013-14 के बजट में 200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अंशदान से अल्पसंख्यक विकास कोष के गठन की घोषणा के साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरों एवं पंचायत समितियों के लिए केंद्र सरकार के मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रत्येक शहर एवं पंचायत समिति हेतु 10 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित। इसके अलावा अल्प आय वर्ग के अल्पसंख्यकों के द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण लेने पर ब्याज अनुदान के साथ ही महिला उद्यमियों के लिए ऋण आवंटन की प्रक्रिया को सरल कर अल्पसंख्यक वर्ग की महिला उद्यमियों द्वारा ऋण चुकाने पर संपूर्ण ब्याज की छूट। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नया अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है।
श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा, प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू, बहारे सुबह। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर, वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। फर्टिलिटी इज मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5, इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। हजरात, मैं उस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े मौज़ूआत पर छोटे छोटे तनकीदी मज़ामीन को 4-4 मिसरों में ढालने का फ़न जानता है, और उसका नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोगों का थोड़ी देर के लिए शेर सुनने का मूड बन जाए, तो बात बन जाएगी, हम दोनों का काम हो जाएगा। वरना मैं तो बहुत इस मामले में बहुत हसास हूँ। कर्फ्यू ज़दा इलाके में और कब्रिस्तान में शेर पढ़ना कभी आदी नहीं है, मैं कभी भी नहीं। आप ज़रा सा सुन लीजिएगा। सुने कि उसकी कत्थी आँख, सुने भाई साहब,
उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। मजा लीजिएगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं। पीछे वालों जाग जाओ, अल्लाह का वास्ता। आप मैं आऊंगा। माँ खुदा की कसम हम गरेबान पकड़ूंगा कयामत के दिन। जिस दिन से तुम रूठी, मजा लो भाई। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सा। वाह वाह वाह। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। इश्क, हिमाल भाई जरा सा मुशायरा थोड़ी देर 10-5 मिनट। इश्क ने गूंधे थे जो, मैं जब तक अपने आप को कामयाब मानूंगा नहीं जब तक ये खड़ा हो गई नहीं कहेगा एक बार और सुनाओ। उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, सिर्फ ये कुछ काम ही नहीं किया, एक बार और एक बार और। वो अहमद फराज साहब पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया मुझे वाकया सुनाया कि एक सरहदी पठान को, बिल्कुल ठेठ पठान, उसको यार लोगों ने मिलकर शायर बना दिया, 2-2 4-4 गजलें लिख दी और साथ में पकड़ के ले गए मुशायरे में। अब वो तो पठान ठहरा, वो तहजीब से तो कोई उसका ताल्लुक नहीं। उसने शेर पढ़ा तो लोग एक साहब ने खड़े होकर कहा कि एक बार और पढ़िए, तो उन्होंने एक बार और पढ़ दिया। उसने पढ़ के खत्म हो तो फिर खड़े हो, नहीं साहब एक बार और पढ़िए। तो बोले खोचे हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं। मैं इसी लहजे की वजह से बदनाम हूं। अर्ज करता हूं कि इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। गजरे नुकीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हुए। अरे वाह वाह वाह। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या जरूरी है। फिर मैं आपके हुक्म का वो कर रहा हूँ। वो भी यकजहती का मुशायरा है। मैं देखे इसे कुछ मज़ामीन ला के सुना रहा हूँ। हमारे हिंदू मिथोलॉजी में आया है कि राक्षसों ने और दानवों ने समंदर का मंथन किया था, उसे छाना था। मुख्तलिफ चीज़ें उसमें से बरामद हुई थी, जहर, अमृत, हलाहल, शराब। जहर भगवान शंकर ने पी लिया था, इसीलिए उनका नाम भी शायद नीलकंठेश्वर हुआ। देखिए मैं इस मजमून को गजल बनाने की कोशिश करता हूँ। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। क्या जरूरी है करें विषपान हम। सिर्फ जामुन खा लिए और होंठ नीले हो गए। क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। सिर्फ जामुन खा लिए और होंठ नीले हो गए।